चलो मेरी बारी तो आई। हृदय से आभारी हूं, अपने मां के दरबार का पुजारी हूं। मेरा हार्दिक, अगर मेरे रोम रोम को कोई देख सकता है, अनुभव कर सकता है, तो आज आपके समक्ष मैं अपनी गुरुवरिया आगमाचार्य महान शासन प्रभाविका मातेश्वरी महासाध्वी डॉक्टर मंजू श्री जी के पावन चरणों में वंदन करता हूं और उनकी बड़ी दीक्षा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे सौभाग्य मिला, क्योंकि एक मेरा दिल था कि मैं श्रावक समाज के एक भ्रांति को दूर कर सकूं। होएगी या नहीं होएगी मैं जानता नहीं इस बात को, लेकिन एक पहल करना चाहता था और उस पहल को कारगर रूप में सार्थक करने का मौका दिया मेरी नव दीक्षिता, सद्य दीक्षिता साध्वी संयति जी महाराज ने। इसलिए मैं अपनी छोटी सी साध्वी का हृदय से आभारी रहूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कोरोना काल की वजह से कोई बहुत बड़ा शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन आपको एक गहरी बात बताता हूं, ये वो साध्वी है जिसकी शोभा यात्रा 18 किलोमीटर की निकली है। कितनी? महावीर में, महावीर प्रतिष्ठान में दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद, दीक्षा से पहले तो रथ पे चलती थी, लेकिन ये शोभा यात्रा पूरा का पूरा 11 साध्वियों का झुंड, 8-10 बैरागनों की टोली चल कर के आई महावीर से और पहुंची जयति जैनम साधना तीर्थ में। वेलकम। और मैं इसकी पुण्यवानी की सराहना करता हूं, इसकी पुण्यवानी की अनुमोदना करता हूं कि एक मेरी वर्षों की ख्वाहिश को पूरा किया। मुझे ऐसा कहीं मिल नहीं रहा था माहौल। जब मेरी मानस पुत्री रिद्धिमा ने कहा कि ऐसा एक प्यार भरा निमंत्रण आया है महासाध्वी मंजू श्री जी की ओर से, तो मैंने कहा कि ये निमंत्रण बेझिझक स्वीकार कर लीजिए। मेरी एक वर्षों की मुराद पूरी होएगी। मैं अपनी माता तुल्य बड़ी दीक्षा में जो साध्वी हैं, उनके मुखारबिंद से मैं अपनी छोटी साध्वी को बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़वाऊंगा। तो आज इस प्रांगण को भी नमन करता हूं, जहां मेरी वर्षों की मुराद पूरी हुई। और मैं भावुक हो गया था उस वक्त जब मेरी छोटी साध्वी माँ की गोद में बैठी थी। ये सौभाग्य इसको मिला है, शायद मेरी किसी साध्वी को ये सौभाग्य नहीं मिला है, ये सौभाग्य इसको मिला है। कौन कहता है कि पुण्यवानी प्रकट होने में कभी वक्त लेती है, लेकिन जब वक्त लिया तो इतना गजब का लिया कि मेरी वर्षों की मुराद को पूरा कर दिया। और जब कोई भी बच्चा अपनों की मुराद पूरी करता है या अपनों का सपना पूरा करता है, उस समय दिल गुदगुदी से भर जाता है, गुदगुदाहट से भर जाता है। और वो मैंने अनुभव किया है। इस आंगन को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। ये यादें हैं, ये दिन हैं जो मुझे हमेशा याद आने वाले हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले प्यार भरा वंदन, भावपूर्ण वंदन अपनी गुरु मां को। कहते कि जैसे दाने दाने पर लिखा है, वेरी गुड, आज का भोजन तुम्हारा यही है। जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही जगह जगह पर लिखा है रहने वालों का नाम। वैसे ही जगह जगह पर लिखा है आने वालों का नाम, रहने वालों का नाम।
दीक्षा का पाठ पढ़ने वालों का नाम। नहीं माने तुम? क्योंकि मेरी गुरु मां का जन्म तो पंजाब में, उत्तर भारत में हुआ, दिल्ली में हुआ, लेकिन इस शरीर को विदाई देने का कोई भाव आया कि जन्म इस शरीर का कहीं हुआ, परवरिश कहीं हुई, दीक्षा कहीं हुई, लेकिन अपनी अंतिम यात्रा कहूं या अपनी अंतिम साधना कहूं या अपनी अंतिम कर्म भूमि कहूं, मैं जयति जैनम साधना तीर्थ को बनाऊंगी। तो ये आपकी भक्ति का पुरस्कार है। इसलिए कहता हूं कि जन्म चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन विदाई कहां होगी यह हम जानते नहीं थे, पर लेकिन यहां रह करके यहां की भूमि को सरसब्ज किया। और यही नहीं, इनके माध्यम से हमारे शरमन संघ के बेताज बादशाह शिवाचार्य भगवान सहित अनेक चरित्र आत्माएं इस धरती के कण कण से जुड़ी हैं, क्योंकि जो जो जुड़ी है वो आ चुके हैं, और जो जो जुड़ने वाली है वो आएंगी, और आने वाली भी हैं, आ भी गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस अद्भुत सुरम्य साधना स्थली जहां पर जैन समाज की एक अद्भुत चर्चित विख्यात बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी मम गुरुवर्या महासाध्वी डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब अपनी एक से बढ़कर एक शिष्याओं प्रशिष्याओं के साथ जहां विराजमान हैं। इसके अलावा जयति जैनम साधना तीर्थ ट्रस्ट का पूरा मंडल, जिनका लक्ष्य 72 सदस्यों का है, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूं पूरे मंडल को कि आपकी ये मुराद जल्द से जल्द पूरी हो। गुरु मां मंजूश्री महाराज साहब का एक परम विश्वसनीय हनुमान जैसा भक्त भाऊ सुनील कुमार जी लुनावत के सफल नेतृत्व में आने जाने वाले सभी साधु साध्वियों का, श्रावक और श्राविकियों की जो भरपूर सेवा हो रही है, उनको भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको भी हृदय से साधुवाद देता हूं। उन्होंने अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को जो इस पवित्रतम कार्य से जोड़ा है, और उनको भी और उनके मित्रों को जिन्होंने अपने मित्र के दर्द को समझा और इस संकल्प से जो जुड़े हैं, उन सभी मित्रों को, उनकी मित्रता को मैं हार्दिक हार्दिक अनुमोदना देता हूं। इस प्रांगण की पावन मिट्टी पर जो जो भी महापुरुष आए हैं, आएंगे, उन सभी के लिए मैं अभी से हृदय से गदगद हूं। और इसके अतिरिक्त अपनी प्यारी नवदीक्षिता साध्वी की पुण्यवानी की हार्दिक अनुमोदना करता हूं कि जो इतनी साध्वियों को खींच करके यहाँ लाई और मुझे भी खींच करके लाई। मेरे उपाध्याय रविंद्र मुनि जी यहाँ नहीं आ पाए। वो मुझे कह रहे थे कि जो मेरा मन था मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन तुझे ये सौभाग्य मिला, क्योंकि जहाँ जुड़ा है वही तो आएगा, नहीं तो आकर के भी चले हम गए। तो जो हमारी साध्वी जी रिद्धिमा जी के पावन सानिध्य में जो फुलवारी यहाँ आई है, उनको भी बहुत बहुत, तो आप सभी मिलकर के, क्योंकि ये सारा खेल आज का ना मैं अपने को देता हूँ और ना मैं अपनी गुरु माँ को दे रहा हूँ, ना अपनी साध्वी रिद्धिमा को दे रहा हूँ, ये सारा का सारा श्रेय किसको दे रहा हूँ? ये जो अभी अभी धर्म के क्षेत्र में प्रवेश किया है, ऐसी प्यारी विभूति को दे रहा हूं। आप सभी बोलिए अनुमोदना अनुमोदना बारम अनुमोदना 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 बारम। जय जयकार जय जयकार नवदीक्षित की, जय जयकार जय जयकार नवदीक्षित की। इसके अतिरिक्त
अब मैं इनको संबोधित कर रहा हूं आप सभी की उपस्थिति में। इनके नाम एक संदेश देना चाहता हूं और इनके संदेश के माध्यम से आप सभी को भी एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि समय कम था, शब्दों को मैंने बांधने की कोशिश की है। हे सद्य दीक्षित संयति जी महाराज, आज आप गुरु माँ डॉक्टर मंजूश्री जी के मुखारविंद से श्रीमद् 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययनों का श्रवण कर अहिंसा, संयम और तप की आराधिका बनने का जो शुभ संकल्प लिया है, उसकी मैं भरी सभा में अनुमोदना करता हूं। यह आपका वर्तमान है, क्योंकि अब इस वक्त जो है हम सब क्या हैं, ये आपका वर्तमान है। लेकिन आज मैं आपको भविष्य की 3 अद्भुत योजनाओं से, संकल्प से परिचित कराना चाहता हूं, जो केवल आपके लिए ही नहीं अपितु हम सभी जो यहाँ बैठे हैं और जो ऑनलाइन के माध्यम से इस प्रांगण से जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज के बाद, ये माइक इधर लगा सकते हो थोड़ा सा बेटा बोलना है। मोड़ दो। मोड़ नहीं है मोड़ नहीं, हाँ बस यहाँ लगाना है। मैं 3 शुभ संकल्प करवा रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं 32 आगमों का सार है। आज के बाद आपको यह भी शुभ संकल्प लेना है। कौन कौन से? सुनिए। पहला, मैं बोलो, मैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन करूंगी। मैं स्वास्थ्यवर्धक भोजन करूंगी। मैं संयमवर्धक स्वाध्याय करूंगी। मैं संयमवर्धक स्वाध्याय करूंगी। मैं समतावर्धक समायिक करूंगी। मैं समतावर्धक समायिक करूंगी। ये 3 जो संकल्प हैं, इन संकल्पों के अंदर 32 आगमों का सार आ गया है। भोजन स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वाध्याय संयमवर्धक हो, समायक समतावर्धक हो। हर समायक में मेरी समता बढ़े, मेरी सहनशीलता बढ़े, मेरी विनम्रता बढ़े, क्योंकि समायक की गिनती चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं उस प्रसंग से बड़ा भावुक हो जाता हूँ कि मेरे भगवान महावीर को एक समायक करने के लिए 12.5 साल लग गए। कितने? 12.5 साल लग गए मेरे भगवान महावीर को एक समायक करने के लिए। और हमारे में से कई ऐसे भी हैं जो एक दिन में 12 समायक कर लेते हैं। आप समझ जाइए इस बात को। ये 48 मिनट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम 48 मिनट मन के पार हो जाएं, आत्म रमन में रह जाएं, तो हमें निश्चित रूप से केवल ज्ञान हो जाता है, मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। तो कभी कभी जरूर तोला करो अपने आप को कि मैंने अपनी समायकों का पूरा हिसाब लगा रखा है, मैंने अपनी मालाओं का हिसाब लगा रखा है, मैंने अपनी तपस्याओं का हिसाब लगा रखा है, लेकिन वो माला, वो समायक, वो तप मेरी आत्मा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। क्योंकि जब तक आप द्रव्य समायक करते हो, जब तक आप क्षेत्र समायक करते हो, जब तक आप काल समायक करते हो, ये आपकी अधूरी समायक है। बेशक से तुमने 48 मिनट पूरी करके ये सोच लिया हो कि मैंने पूरी समायक की है। नो, ये पूरी समायक नहीं है। पूरी समायक द्रव्य, क्षेत्र,
काल और भाव के बाद आती है। जब तक भाव समायक नहीं आएगी तब तक आपकी समायक अधूरी ही है। उसमें आप भी हो और उसमें हम भी हैं, क्योंकि तुम्हारी समायक जाओ नियम की है तो हमारी समक पर, लेकिन जाओ जीवाई की होते हुए वो 48 मिनट कब आएंगे ये महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी वो 48 मिनट कब आएंगे वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक 48 मिनट तक बिना बाधा रहित आत्म रमन नहीं होगा तब तक मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होगा, हम मन के पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए ये बात कहना चाहता हूं, क्यों कहना चाहता हूं कि इन 3 संकल्पों में आप जिन शासन की महान प्रभावना कर सकती हो तथा जनमानस को आप जिन शासन से जोड़ सकती हो। आज मैं आपसे एक और विनम्र विनती करना चाहता हूं, आप खूब अध्ययनशील बने लेकिन साथ में संवेदनशील बने। क्या बोला मैंने? हाँ, खूब अध्ययनशील बने लेकिन साथ में संवेदनशील बने, क्योंकि संवेदनशील बनना जरूरी है, क्योंकि आज इस युग को धार्मिकों की नहीं धर्मात्माओं की आवश्यकता है। मेरे शब्दों को गौर कीजिएगा, आज के युग को धार्मिकों की नहीं बल्कि धर्मात्माओं की आवश्यकता है। आप कहोगे दोनों सुनने में तो एक जैसे शब्द लगते हैं कि धार्मिक और धर्मात्मा में अंतर क्या है, लेकिन एक अंतर है, धार्मिक व्यक्ति काया से धर्म करता है। धार्मिक व्यक्ति, देखो धार्मिक और धर्मात्मा में अगर इसकी डेप्थ में जाओ पता लग जाएगा। धार्मिक कौन? जो केवल काया से धर्म करे वो धार्मिक, और जिसकी धर्म आत्मा में हो वो धर्मात्मा होता है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, धार्मिक व्यक्ति भेदभाव कर सकता है। धार्मिक मैं भी हो सकता हूं साधु होते हुए भी। मैं अगर अमीर और गरीब में भेदभाव करूं, मैं अपना और परायों में भेद डालूं, मैं समाज में फूट डालूं, तो मैं धार्मिक हो सकता हूं लेकिन धर्मात्मा नहीं हो सकता हूं। तो मैं धार्मिक बनने से शुरुआत करूं और धर्मात्मा बनकर पूर्णता लाऊं। बस आज के इस प्रसंग पर यही संदेश देना चाहता हूं, आप सभी को भी देना चाहता हूं कि कोशिश करना। कब तक धार्मिक बनोगे? वो घड़ी कब आएगी जब मैं धर्मात्मा बनूंगा, हमारी आत्मा में धर्म का प्रवेश होगा। ओम शांति। आपने इतने प्यार से सुना और ये अच्छा हुआ कि मुझे इनके दीक्षा के कार्यक्रम के बाद मौका मिला, क्योंकि इतना बड़ा सुना नहीं सकता था, मुझे घड़ी पर नज़र रखनी पड़ती थी। अभी मेरी मानस पुत्री कह रही गुरुजी बहुत देर हो गई, हमें जाना भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तरफ देख करके बोल रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ इनकी तो हिम्मत देखो, सब बैठे हुए हैं। और वैसे मैं जान रहा हूँ आप इंतजार में हो कब महाराज बंद होवे। मैं बंद होने वाला हूँ? मैं कौन सा, मैं आपके और भोजन के बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन भोजन की शुरुआत ऐसे कीजिएगा कि भोजन झूठा ना जाए। आज से ही भोजन का संयम कीजिएगा। बहुत अच्छा। और आज इस आंगन में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक उत्तम महान साधिका के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी स्नेह मैत्रीपूर्ण दृष्टि का आस्वादन या रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं अपने भी सौभाग्य की सराहना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। आप सभी ने इतने प्यार से सुना और मेरे कई भाई बहनों ने जो धूप में सहन किया है, उन्होंने फुल विटामिन डी लिया है, उनके लिए मैं शाबाशी देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है विटामिन डी लेने का। तो जिन्होंने लिया है वो भी आनंद में रहो, और जिन्होंने नहीं लिया मंगल पाठ के बाद भोजन कीजिएगा।